फैज हमीद साहब सर्विस छोड़े, चकवाल से इलेक्शन लड़े, आए अदालतों में अपने नाम से दरख्वास्त दे। मेरा कौमी इदारा, उसको आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? मीडिया खैबर पख्तूनख्वा का मशकूर हूँ कि आप लोग हमारी हर पेशी पे हाजिर होते हैं और जो मौक़िफ़ मैं बयान करता हूँ वो कोई मीडिया पे इतनी पाबंदी है कि वो सोशल मीडिया पे तो चल जाता है, आपकी मीडिया पे नहीं चलता। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एक केस इन्होंने कहा कि जी ये 3 साल से चल रहा है, ये ठीक कह रहे हैं। मैं जब अडयाला जेल में था, इन्होंने अपने एक नोटिस में लिखा कि जी हमने इसको अडयाला जेल में अपना कहाँ है, मुझे क्यों नहीं मौसूल हुआ। उसके बाद मेरी उस केस में ज़मानत हुई, मैं 3 महीने जेल में था। मैं कोई इंडिया में नहीं था, अफगानिस्तान में नहीं था, ईरान में नहीं था, अडयाला जेल में था। तो नेब वहाँ आ जाती ना, वहाँ से मुझे ले जाते, अपने पास ले आते, बदनीति थी। और जब दोबारा इन्होंने मुझे नोटिस दिया, मैं उस वक्त हॉस्पिटल में था, मैंने इनको रिकॉर्ड दिया कि मैं हॉस्पिटल में मैं आ रहा हूँ। मैं फिर उसके बाद आया। मैं आज तक नेब को 3 दफ़ा पेश हुआ, कल भी पेश होके आया हूँ। 3 दफ़ा इन्होंने मुझे क्वेश्चनर भेजे, मैंने इनको उसका जवाब दिया। डिले क्यों होता रहा? ये नेब बताए ना कि 300 इंक्वायरीज इसने डिस्ट्रिक्ट मानसरा में मुख्तलिफ डेवलपमेंट स्कीम पे की, उनसे जब कुछ नहीं मिला, फिर इन्होंने एक रेलवे मिनिस्टर जिसका काम ही नहीं है, आजम स्वाति के ज़रिए एक और एप्लीकेशन नेब ने और एजेंसियों ने मूव करवाई मेरे खिलाफ कमिश्नर हज़ारा को कि जी उसकी इंक्वायरी हो। आज उसकी इंक्वायरी शुरू है कमिश्नर हज़ारा के पास। मैं तो पेश होता हूँ। मैं इनके पास आया, मैंने कहा जी ये एक सियासी केस है और ये मुझे रासा कर रहे हैं, और लॉ में एक प्रोविजन है, न्याजी साहब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया था कि इसको अरेस्ट करने से पहले 10 दिन का टाइम दिया जाए। मैंने इनसे 10 दिन का टाइम लिया, अदालत ने मुझे टाइम दिया। 2 साल तक ये इंक्वायरीज मुकम्मल नहीं कर पाए। कल इनको मैंने कहा ये रिकॉर्ड जो मेरा है तो उस पर बात करो। कहते हैं हम तो पटवारियों से ले आए, जो पटवारियों ने लिख के दिया है। तो तुम किस मर्ज की दुआ हो? तुम्हें मैं 1872 का बंदोबस्त दे रहा हूँ। सऊदी अरेबिया में मैंने ख़त लिखे कि मैं 8 साल एग्जाइल में था, मेरे वहाँ अकाउंट्स था, उसमें पैसे हैं, मेरी गाड़ियाँ थी, वो मैंने बेची हैं, वो रिकॉर्ड आए। अब 1872 का बंदोबस्त उसको मैं कहाँ ढूंढ के इनको दूँ? मैंने वो भी ढूंढा इनके लिए। मैं मुसलसल इनके साथ तावन कर रहा हूँ। मगर ये केस जो है, कब ये शुरू हुआ? इन्होंने वो 300 इंक्वायरीज में नेब ने मुझे बेगुनाह साबित किया कि मेरी तो कोई उस हल्के में जिला मानसरा में करप्शन साबित नहीं कर सके। जब 3 अगस्त को नेब लाहौर के बाहर मेरी गाड़ी पे कातलाना हमला हुआ, मेरी एहलिया मेरे साथ बैठी थी, मेरी स्क्रीन को इन्होंने लेज़र गन से फायर किया, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। और मैंने उसी शाम जब मैं नेब के लाहौर से चला तो मैंने 4 लोगों पर चूंग थाने के अंदर अरादा कत्ल की दरख्वास्त दी। उसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान साहब हैं, एडवाइज़र टू इमरान खान शहजाद अकबर हैं, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जिसको एबटाबाद कमीशन के इनाम में चेयरमैन लगाया वो है, और डीजी नेब लाहौर है। मैंने कहा इन 4 लोगों ने मंसूबे के तहत हमें बुलाया, हमारे ऊपर फायरिंग की, कत्ल करना चाह रहे थे। शुक्र है अल्लाह का कि मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, मैं बच गया, मेरी एहलिया बच गई। मैंने तो उस वक्त दुआ की, मैंने कहा या अल्लाह मैं अगर मरता तो मर जाता। कल नवाज शरीफ क्या कहता कि यार किन लोगों में बेटी ब्याह, ये खुद बच गए, उस पर मारने उसको आए थे। ये बेनज़ीर केस बना रहे थे और मुझे अल्लाह ने वहाँ से बचाया। मैं फिर चला गया वहाँ पर एक अदालत में। मैंने कहा जी चेयरमैन नेब मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं, इसके खिलाफ मैंने दरख्वास्त दी है, पुलिस तावन नहीं कर रही। एक अदालत ने ऑर्डर कर दिया कि सफदर को भी सुने। आज तक इन्होंने उस अदालत के ऑर्डर पर पंजाब पुलिस ने मुझे नहीं सुना। मैं कल 12 अक्टूबर जो मैं स्याह मनाते हैं, उस दिन मैं पेशावर के एक थाने में दरख्वास्त दी कि चूँकि पंजाब में इन्होंने हमला करवाया और ये हमला नाकाम हो गया, अब ये मुझे पेशावर में चेयरमैन नेब ने वारंट इशू किए
कि इसको अरेस्ट करो, और ये मुझे अपनी कस्टडी में ला के मारना चाहता है, मुझे जहर दे दे, मुझे इंजेक्शन लगा दे, मुझे टॉर्चर कर दे, मुझे किसी एजेंसी के हवाले कर दे। ये हो सकता है? मैं रिकॉर्ड का हिस्सा बना के आया हूँ। मैं जब 2018 में गिरफ्तारी दे रहा था तो मैंने कहा अगर मुझे और मेरे खानदान को कुछ हो गया, जनरल फैज हमीद डीजी जो आजकल DGISI है, जुर्रत करे मीडिया मेरे इस बात को रिकॉर्ड करे, तो मैंने कहा मैंने अपने खानदान को, वकीलों को बता दिया कि इस पे FIR करना। एक वो बुक्स चला रहा है, चेयरमैन नेब के खिलाफ मैंने केस किया, वो बुक्स चला रहा है, अब रेफरेंस दायर कर रहा हूँ। तीसरा सबसे बड़ा बुक्स आज पाकिस्तान के कलीदी ओहदों पे बैठे कादियानी, मिर्जाई, अहमदी जो 73 के आइन के नीचे काफिर हैं, उनके खिलाफ मैंने पार्लियामेंट में बतौर रुकन पार्लियामेंट तकरीर की। मैंने कहा जी इनका हिसाब किया जाए, इनको पैसा कहाँ से आता है? ये रियासत 8वीं रियासत है, इसमें उनको कलीदी ओहदों पर आज पसे पर्दा मेरे केस पर पाकिस्तान और पूरी दुनिया में खत्म नबूवत के मुनकर कादियानी उसके पीछे, और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी एजेंसी जिसका नाम नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाले में लिया था, जनरल फैज हमीद, इसके पीछे, इस केस के पीछे मैं अकेला लड़ रहा हूँ। मैं किस किस से लड़ूं? नेब से लड़ूं, फैज हमीद से लड़ूं, इदारों से लड़ूं? यहाँ तो इंसाफ अदालत देगी तो मैं आगे निकलूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक JIT बनाई। JIT ने 6 घंटे मेरी इंक्वायरी की, मेरे एसेट्स को उन्होंने अच्छी तरह खंगाला, उनको कुछ नहीं मिला। मेरी एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चली गई कि जी ये इसके एसेट्स हमने देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे कोई ऑर्डर नहीं किया, मुझे वहां से उस इंक्वायरी के रिपोर्ट के बदले में मुझे सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। आज चेयरमैन नेब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है मेरा वारंट इशू करके। मुझसे एसेट्स पूछने से पहले जो इंक्वायरी JIT ने की है उसको स्टडी करे, चेयरमैन नेब करे। यहाँ पेशावर वाले नेब वाले जो हैं वो समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। अब चेयरमैन नेब निजी महफिलों में कहते हैं अगर खुदा ने मुझे रोजे मैशर पकड़ा तो मैं सफदर के केस में पकड़ा जाऊंगा, बेगुनाह। मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं, फरिश्ते मेरे ऊपर लगे हुए हैं। वो कौन से फरिश्ते? उनका नाम तो ले, मैंने तो ले लिया उन फरिश्तों का नाम। नवाज शरीफ ने खलाई मखलूक का, और मैंने नाम ले लिया। मैंने कहा जनरल फैज हमीद मेरे खिलाफ ये सारे केसेस करा रहा है कि इसको मैं अंदर करवा दूं, PDM की तहरीक रुक जाए, इसकी एहलिया जो है वो उसके साथ ये मूव करता है हुकूमत के खिलाफ। और आज मैं ये आपको पेशावर में दोबारा कह रहा हूँ, ये केस नेब नहीं बना रही, जनरल फैज हमीद मेरे खिलाफ बना रहा है। कहते हैं कि सियासत में हमें ना घसीटें, कल उनकी का बयान आया। जी उनको हम तो सियासत में नहीं घसीटते। उन्होंने फील्ड मार्शल अयूब खान खुद साख्ता हरीपुर का मैं जानता हूँ, पूरी नस्ल को जानता हूँ, बाप को जानता हूँ, दादा को जानता हूँ, परदादा को जानता हूँ, 1872 से के बंदोबस्त से उसको जानता हूँ। उसने क्यों घसीटा मादरे मिल्लत को? 11 साल हमारी कौम के जाया किए, पानी हमारा बेच दिया। ज़ियाउल हक साहब आगे वुजू करके खड़े हो गए, मैं इस्लामी कानून, हमने तो नहीं घसीटा। 10 साल वो लगा गया, उसके बाद यहिया खान आ गया, मुल्क तोड़ के चला गया। उसके बाद मुशर्रफ आ गया, 11 साल उसने मुल्क को घसीटा। और आज पसे पर्दा इस हुकूमत को इलेक्शन किसने चोरी किया? बताओ, उस पर कमीशन क्यों नहीं बनता कि इलेक्शन इन्होंने चोरी करके एक नायल शख्स के हवाले पाकिस्तान को कर दिया। आज आटा नहीं, चीनी नहीं, हॉस्पिटल नहीं, स्कूल नहीं, एजुकेशन नहीं, पाकिस्तान को कमजोर कर दिया। हमने नहीं घसीटा इनको, ये खुद हमारे ट्रक के पीछे उसका चैन पकड़ लेते हैं और दौड़ते रहते हैं कि जी हम भी आपके साथ हैं, हमारी शराकत भी हो। आज वोट को इज्जत दो बर्मा तक ये नारा चला गया है। अगर ये चाहते हैं कि फौज को और जर्नलों को, स्पेशली फौज नवाज शरीफ के साथ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ है, 2 शख्स जिनका नाम लिया है उन पे सवालिया निशान है। अगर वो ये चाहते हैं कि अपना दामन धो लें तो फिर परवेज मुशर्रफ को ला के अदालती कटहरे में दें। जी हमारा इस आइन तोड़ने में हमारा ताल्लुक नहीं इस शख्स का है। परवेज मुशर्रफ को किसने बाहर भेजा? नवाज शरीफ साहब का जो पासपोर्ट है वो भी 16 को कैंसिल हो रहा है, कि बहाल करने की दरख्वास्त दी है, बहाल हो रहे हैं, इसमें पेशरफ्त हुई है, क्या कहेंगे इस बारे? ये वक्त आएगा, इन्होंने अटक किलो में बंद किया था, खुद जहाजों में बिठा के भेजा है। वक्त आएगा ये जाएंगे, नवाज शरीफ साहब आओ, मुल्क नहीं संभाला जा रहा, हमें माफी दे दो तो आके मुल्क संभालो। फिर पासपोर्टों के लीडरों के लिए खमीनी के पास पासपोर्ट नहीं था, नेल्सन मंडेला के पास पासपोर्ट नहीं था, जुल्फकार अली भुट्टो के पास पासपोर्ट नहीं था, नवाज शरीफ के पास पासपोर्ट नहीं है। अब फैसला होगा, हुक्मरानी अवाम की होगी या 1-2 जर्नैलों की होगी, ये फैसला करेंगे। मैं दबंग, मेरी गाड़ी खोल के देख ले, मैंने सामान पैक किया हुआ है,
अपनी जान माज रखी हुई है, अपना बिस्तर रखा हुआ है। मैंने कहा इस केस में नहीं, मैं कहीं गिरफ्तार हो जाऊंगा, मगर वोट को इज्जत दो की तहरीक में मेरा नाम लिखा जाएगा। मैं उन मुजाहिदों में इंशाल्लाह शामिल हूँ जो इस मुल्क को सिविलियन सुपरमेसी के लिए अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है कि मुझे नेब गिरफ्तार करे, मुझे किसी केस में गिरफ्तार करे, मगर मैं आज ये बताना चाह रहा हूँ, जिन लोगों के खिलाफ मैंने चूंक थाने में दरख्वास्त दी है, वो चाहते हैं कि नेब की कस्टडी में लाकर, अब सवालिया निशान है सेठ वकार का, लोग कहते हैं कि जी वो अच्छा भला था मर गया, खादिम हुसैन रिजवी अच्छा भला था मर गया, कल कहेंगे जी कैप्टन साहब उधर तो अच्छा भला नेब के पास था मर गया। ये मारना चाहते हैं, नवाज शरीफ को दुख देना चाहते हैं, मगर मैं इस काम के लिए भी तैयार हूँ। मैं गैरतमंद सूबे का, छोटे सूबे का एक सपूत हूँ। इंशाअल्लाह ताला ये सूबा खड़ा रहेगा, वोट को इज्जत मिलेगी। जिस शख्स का नाम मैंने फैज हमीद का कहा है, फैज हमीद साहब सर्विस छोड़े, चिकवाल से इलेक्शन लड़े, आए अदालतों में अपने नाम से दरख्वास्त है, मेरा कौमी इदारा, उसको आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।